हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड में। दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 बहुत ही थ्रिलिंग मैच, रोमांचक मैच देखने को मिला फाइनल में, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। लेकिन कितना रोमांचक मैच था। लियोनेल मेसी, जिसका ये आखिरी मैच था, आखिरी विश्व कप था, उनके लिए ये मैच जीतना बहुत बड़ी बात थी। और दोस्तों, आखिरी समय में जब फाइनल चल रहा था तो एम्बाप्पे ने जो कर दिखाया, उससे ये वक्त जज्बात सब कुछ बदल गए थे। आखिरी में लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो गया। लेकिन फाइनल में जो है, आखिर में जो है, अर्जेंटीना ने ही जीत दिखाया। तो आइए देखते हैं, हम लोग कुछ बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में, जो एग्जाम कंटेंट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। तो फीफा 2022 का ये 22वां संस्करण था। अगर बात की जाए फीफा की, तो फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब जो है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 21 मई 1904 को की गई थी। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसका मुख्यालय ये ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। मुख्यालय ज्यूरिख में है और स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके जो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं वो जियोनी एनफेंट्रिनो है। जियोनी एनफेंट्रिनो ये प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। और बात की जाए कि इसके आधिकारिक शुभंकर की, फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ, इसके आधिकारिक शुभंकर की बात की जाए तो वो है लाइव। लाइव, इसका जो ये लाइव एक अरबी शब्द है। लाइव एक अरबी शब्द है और इसका जो मतलब होता है वो विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी होता है। लाइव मतलब जो इसका आधिकारिक शुभंकर मैस्कट जो रखा गया है, इस मैस्कट का मतलब है कि विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। और ये एक अरबी शब्द है। और ये संस्करण ये 22वां था। इसका जो मेजबान देश था वो कतर था। मेजबान देश कतर है। और मेजबान देश कतर है तो 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक यह प्रतियोगिता चली। ये खेल प्रतियोगिता 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक चली। और कतर ये पहला अरब देश, फीफा विश्व कप का आयोजन करने वाला यह पहला अरब देश या मुस्लिम देश है कतर। कतर की राजधानी अगर पूछेगा तो कतर की राजधानी आपका कहाँ पड़ता है? दोहा। कतर की राजधानी दोहा। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर मुद्रा पूछी जाए तो वो मुद्रा जो होती है वो कतरी रियाल होती है। कतरी रियाल, ये इसकी मुद्रा होती है कतर की। क्योंकि ये फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट है, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो आयोजन हुआ है, इस हिसाब से जो है इसकी कैपिटल और इसकी मुद्रा जो है आपको जरूर जो है पता होना चाहिए। कैपिटल इसकी क्या है? दोहा। और इसका जो मुद्रा है वो कतरी रियाल है, ठीक है। और इसमें कुल टीमें कितनी थी? 32 टीमों ने भाग लिया। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है फीफा के लगभग 212 हैं। जितने भी देश हैं सभी इसके सदस्य हैं। लेकिन 212 देशों में कुल 32 देशों ने इसमें क्वालिफाई कर पाया था। 32 देशों ने इसमें क्वालिफाई कर पाया था, जिसमें भारत भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। क्वालिफाइंग के सेकेंड राउंड में ही भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। तो 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था। अब बात की जाए विजेता और उप विजेता की, ठीक है। तो विजेता की बात की जाए तो इस वर्ल्ड कप में जो है फीफा के, अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया है। विजेता कौन बना है? पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया है। एक समय ऐसा हुआ था कि जब दोनों टीमों ने 3-3 गोल कर चुके थे, दोनों टीम जो है 3-3 गोल कर चुके थे, तो उसमें पेनाल्टी शूटआउट का मैच हुआ। और जब पेनाल्टी शूटआउट का मैच हुआ तो उसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया। विजेता अर्जेंटीना रही। विजेता अर्जेंटीना रही। और ये लियोनेल मेसी का आखिरी मैच था। और अर्जेंटीना के लिए ये जीत बहुत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि लियोनेल 35 साल के लियोनेल मेसी ये अपना आखिरी मैच खेल रहे थे, ठीक है। और उप विजेता कौन रहा? फ्रांस रहा। उप विजेता फ्रांस रहा। अर्जेंटीना, और ये कितने से अर्जेंटीना ने फ्रांस को कितने से हराया? 4-2 से हराया। पेनाल्टी शूटआउट में हराया। विश्व कप के इतिहास में तीसरी बार पेनाल्टी शूटआउट से निर्णय हुआ है। विश्व कप के इतिहास में तीसरी बार पेनाल्टी शूटआउट से निर्णय हुआ है, वो भी फाइनल में। पहली बार जब हुआ था तो 1994 में हुआ था। पहली बार 1994 में हुआ था, तब ब्राजील जीता था। उसमें कौन जीता था? ब्राजील जीता था। उसके बाद 2006 में हुआ था। 2006 में इटली जीता। 2006 में इटली जीता था। और उसके बाद 2022 में अर्जेंटीना पेनाल्टी शूटआउट में खिताब जीता है। और बड़े संयोग की बात है कि 2006 में जब इटली जीता था तो फ्रांस को हराकर ही जीता था। और इसमें भी जो है, जब अर्जेंटीना जीता है तो फ्रांस को ही हराकर जीता है। तो ये फ्रांस बड़ा जो है, एक तरीके से कहा जाए इसका किस्मत साथ नहीं है इसके। इस दो दो बार पेनल्टी शूटआउट में ये
हार चुका है, 2006 में इटली से और 2022 में अर्जेंटीना से। तो 3 बार विश्व कप के इतिहास में जो है पेनाल्टी शूटआउट से निर्णय हुआ है, जिसमें पहली बार जो है ब्राजील जीता था, दूसरी बार इटली जीता था, तीसरी बार अर्जेंटीना जीता है। ठीक है, अब बात की जाए कि इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की या गोल्डन बूट की, मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बन के उभरा, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो था वो किलियन एम्बाप्पे था। किलियन एम्बाप्पे, किलियन एम्बाप्पे। इसी खिलाड़ी ने इसी खिलाड़ी ने जो है मैच के आखिरी समय में वक्त जज्बात या कहे कि दिल किडनी फेफड़ा सब कुछ जीत लिया था इसने। जो करके दिखाया उससे बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। लोगों को लग रहा था कि एक तरफा मैच हो जाएगा, ये अब तो अर्जेंटीना आसानी से जीत लेगा, लेकिन मात्र 97 सेकंड में इसने 3 गोल करके, वो भी हैट्रिक गोल किया इसने। विश्व कप के इतिहास के मतलब फाइनल में जो है हैट्रिक गोल करने वाला यह पहला खिलाड़ी है फीफा विश्व कप में। तो ये हैट्रिक गोल किया इसने, हैट्रिक गोल फाइनल में। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, हैट्रिक गोल ये पूछ सकता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे कहाँ का है, फ्रांस का है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, फ्रांस का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैट्रिक खिलाड़ी, हैट्रिक गोल करने वाला फाइनल में ये पहला खिलाड़ी है। और इसने 97 सेकंड में आखिरी में पूरा मैच ही पलट के रख दिया था, लेकिन जब पेनाल्टी शूट आउट हुआ तो उसमें अर्जेंटीना ने बाजी मार ली और मेसी को एक बहुत ही सुखद जो है कहा जाता है वो विदाई दी। अब बात की जाए सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की, गोल्डन ग्लव्स की। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो हुआ वो एमिलियानो मार्टिनेज हुआ। एमिलियानो, सॉरी इसमें नहीं, इसमें रहेगा एमिलियानो मार्टिनेज, एमिलियानो मार्टिनेज। इसको जो है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर या गोल्डन ग्लव्स का खिताब दिया गया। और एमिलियानो मार्टिनेज कहाँ का है, अर्जेंटीना का है, ये अर्जेंटीना का है। एमिलियानो मार्टिनेज, नामों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी की बात की जाए तो एंजो फर्नांडीज है, एंजो फर्नांडीज, एंजो फर्नांडीज ये सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी है और ये भी अर्जेंटीना का है, ये भी अर्जेंटीना का, इसे सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का खिताब दिया गया है। और शीर्ष स्कोरर की बात की जाए तो शीर्ष स्कोरर भी किलियन एम्बाप्पे ही रहा, किलियन एम्बाप्पे। इसने टोटल 8 गोल किए, इसने टोटल 8 गोल किए हैं, तो ये शीर्ष स्कोरर रहा है, टोटल 8 गोल करने वाला। और अगर बात किया जाए तो सबसे युवा खिलाड़ी जो है 10 गोल करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी पूरे विश्व कप के इतिहास में जो है वो किलियन एम्बाप्पे ही है। ठीक है, पिछले विश्व कप, इस विश्व कप में मिला के 10 गोल करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे ही है। ठीक है, अब इसमें बात की जाए दोस्तों तो मैंने आपको सारी चीजें लगभग लगभग बता दी है। अगर शीर्ष 4 देशों की बात की जाए तो नंबर 1 पे अर्जेंटीना रहा, नंबर 1 पे अर्जेंटीना रहा, नंबर 2 पे फ्रांस रहा, नंबर 2 पे फ्रांस रहा, नंबर 3 पे आपका क्रोएशिया रहा, क्रोएशिया, क्रोएशिया। और नंबर 4 पे रहा मोरक्को। इसको आप याद रखिएगा। इतना जो है मैटर इस फीफा वर्ल्ड कप से इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और हो ही नहीं सकता, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हाँ एक चीज और बताया जाए, एक बात है और कि सर्वाधिक बार अब तक फीफा विश्व कप जो है का खिताब किसने जीता है, तो सर्वाधिक बार किसने जीता है, ब्राजील ने जीता है। और ब्राजील ने कितनी बार ये खिताब जीता है, तो 5 बार ये खिताब ब्राजील ने अपने नाम किया है, 5 बार ब्राजील ने ये खिताब अपने नाम किया है। और ये जो अर्जेंटीना इस बार जीता है ये तीसरी बार जीता है। पहली बार अर्जेंटीना कब जीता था, 1978 में। अर्जेंटीना पहली बार कब जीता था, 1978 में। और दूसरी बार कब जीता था, 1986 में। और तीसरी बार 2022 में आके जीता है। तो अर्जेंटीना 1978, 1986 और 2022 में जीता है। 1978 में नीदरलैंड को हराया था, 1986 में जर्मनी को हराया था और 2022 में किसको हराया, फ्रांस को हराया। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक लगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में शेयर भी करना और बेल आइकन का जो है बटन प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचते रहे, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।